आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो रेवेन्यू है वो 3% से भी ज्यादा गिरने वाला है हर साल। आने वाले 3 सालों तक $10 बिलियन तक का रेवेन्यू वाइप आउट होने वाला है ये इंडस्ट्री में। टीसीएस जब से लिस्ट हुआ है उसने पहली बार डॉलर टर्म्स के अंदर रेवेन्यू डिक्रीज रिपोर्ट किया प्रीवियस ईयर से। अगर इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो वो अपने टॉप पीक से लेके आज करंट वैल्यूएशन में 35% का डिक्रीज है। इस मैट्रिक को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा लेट 90s में, जहां इंडियन आईटी सर्विसेज एक लोअर मार्जिन कंसल्टेंसी बिजनेस हुआ करती थी और लेगेसी ऑफ कोडर्स वहां पे बैठ के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग संभाला करते थे। लेकिन ये 3 डेकेड्स के अंदर ये मॉडल ग्रो होकर ग्लोबल पावर हाउस बन गया। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 130 कंपनीज से भी ज्यादा कोई एक और बैंकिंग और उनके डेटा मैनेज करता है। लेकिन इनका आज बिलिंग सिस्टम आज पूरा कंप्लीटली चेंज हो रहा है। मोर पीपल मोर आर बिलिंग और मोर रेवेन्यू। जब भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते थे तो वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट्स को हायरिंग करते थे और न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो जाता था। तो अभी क्या हो रहा है कि जो एआई एजेंटिक सॉफ्टवेयर आ चुके हैं वो कुछ मिनट्स के अंदर ही वो पूरी कोडिंग लिख के दे रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हार्डली पेमेंट सिस्टम हुआ करता था वो अभी पूरा शिफ्ट हो गया फिक्स पेमेंट पे। जो $100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे वो आज $80 मिलियन पे क्लोज हो रहा है। मार्केट लीडर्स आज स्टार स्ट्रेटेजीज को यूज करें ताकि जो थ्रेड है वो वैल्यूएशन मल्टीप्लाई कर सके। कॉस्ट आर्किटेक्चर और मार्जिन प्रोटेक्शन। कंपनी आज एडवांस एआई को पायलट्स और प्रोप्राइटरी यूज टूल्स को डेवलप कर रही है ताकि जो डेवलपर्स की जो प्रोडक्टिविटी वो 30 से 40% जंप हो सके। और लेगेसी ऑफ कोडर्स जो है माइग्रेट कर रहे हैं ऑटोमेशन से। कंपनी अपने अनस्किल बैचेस को स्ट्रेंथ करी है ताकि वो हाई बिलिंग पे फोकस कर सके। रेडिकल रीस्किलिंग फ्रेमवर्क। जो लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज है जनरेटिव एआईज और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में उनको सर्टिफाई किया जा सके। जो टैलेंटेड कोडर्स का जो पूल है उनको कंसल्टेंसी में शिफ्ट किया जा सके। जो कस्टमाइज एंटरप्राइज है उनको आर्किटेक्ट डिजाइन किया जा सके। ट्रांजिशन टू एआई एज ए सर्विस। अभी इंडस्ट्री में अपना जो टाइमली और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे अभी वो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग पे डिसाइड हो चुके हैं। अभी जो एआई सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर रहे बिजनेसेस को वो ऑप्टिमस मैट्रिक्स के ऊपर ही फ्रेमवर्क के ऊपर पैसा डिसाइड होगा। इस पूरा फ्रेमवर्क को कंट्रोल करने के लिए इंफोसिस ने टोपास और विप्रो ने एआई 360 को प्रोप्राइटरी इकोसिस्टम के अंदर लॉन्च किया है। एग्रेसिव कैपिटल एलोकेशन और पार्टनरशिप। आज कंपनी स्क्रैप से बिल्ड करने की बजाय आज पार्टनरशिप के थ्रू वो ग्लोबल एम्पायर्स के साथ कनेक्ट हो रही है, एडब्ल्यूएस एनमीडिया की, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो लोग जल्दी से स्केल अप कर सके। और मर्जर और एक्वाइरेशन एग्रेसिव कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर टॉप 5 आईटी कंपनीज की बात करें तो एआई से एक्चुअली आज कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। टीसीएस करीबन $2.3 बिलियन जनरेट कर रहा है। इंफोसिस $1.1 बिलियन। और आप देख सकते हो सारी कंपनियों के यहाँ पे रेवेन्यूज। तो रेवेन्यू देखने जाए तो एआई के थ्रू रेवेन्यू तो स्टार्ट हो चुका है इन कंपनियों का, पर सवाल ये है कि ये लार्जर स्केल पे रेवेन्यू नहीं है एआई के थ्रू। एक बेसिक नॉर्मल कोडिंग जो होती थी, इनका जो पुराना कोर बिजनेस हुआ करता था वही आज ऑपरेट कर रहा है, ऑलमोस्ट वही है। अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटर एक्सेंचर की बात करें तो वो करीबन एआई के अंदर $1 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट कर चुका है, वो भी एक क्वार्टर के अंदर। और एस्टिमेट ये ईयर कंप्लीट करते करते $4 to $5 बिलियन का एआई रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये कंपनी का भी कोर जो रेवेन्यू है वो भी आज एआई से तो नहीं आ रहा है, पर टॉप लाइन अभी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है एआई के अंदर इनका रेवेन्यू में। और बाकी कंपनीज की भी वैसे इंडिया में भी हो रही है। अगर रेवेन्यू स्क्वीज की बात करें तो पर एम्प्लॉय से कितना रेवेन्यू जनरेट करी इंडियन आईटी आज की तारीख में। तो अगर टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने डॉलर टर्म्स के अंदर पहली बार डिक्रीज रिपोर्ट किया प्रीवियस ईयर से 0.5% का। और इंफोसिस ने 4.6% की ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे एचसीएल ही सिर्फ लीड कर रहा है करीबन 6% की ग्रोथ रेट। और यहाँ पे डिक्रीज दिखाया है विप्रो ने भी, और टेक महिंद्रा 1.9% की ग्रोथ रेट के साथ। तो इनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी ग्रोथ हो रहा है, पर बहुत काफी स्लो है। जो रैपिड ग्रोथ आया करती थी इंडियन आईटी सर्विसेज में पहले, अब वो बात नहीं रही। पर अभी स्लो है कुछ सालों तक, पर कुछ सालों के अंदर जैसे इनका एआई ड्रिवन रेवेन्यू जनरेट होगा तो काफी तेज रफ्तार पकड़ने वाले हैं।